इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स। ये फंक्शन जीरो पर डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड है, और जीरो जब ये जीरो पर डिफाइन है। इस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी किस पर निकालनी है इसका गिवन नहीं है, तो ये कंटिन्यूटी जीरो पर फाइंड करनी होगी हमें। तो सबसे पहले होगा इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो माइनस लेस देन जीरो में एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स, अप्लाई एक्स की अप्रोच जीरो माइनस एच, इसमें लिमिट चेंज होगी, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, जीरो माइनस एच होल स्क्वायर साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच। यह आ गया लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच स्क्वायर साइन माइनस वन अपॉन एच। अगर मैं यहाँ पे जीरो की वैल्यू को यहाँ अप्लाई करता हूँ, एच अप्रोच टू जीरो अगर यहाँ अप्लाई करता हूँ, तो देखो इस क्वेश्चन में ये तो हो गया जीरो, लेकिन हमें ये पता है कि जो साइन होता है साइन माइनस वन अपॉन एच हो या इक्वल टू साइन थीटा, जो मर्जी हो, जितना मर्जी बड़ा एंगल हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन इसका आंसर लेस देन इक्वल टू वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो रेंज होती है वो फाइनाइट होती है। तो अगर मैं h की जगह यहाँ जीरो करता हूँ, जीरो मल्टीप्लाई, तो साइन माइनस वन अपॉन एच लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन, यानी कि ये हो गया फाइनाइट, हम इसे फाइनाइट बोलते हैं। तो जीरो इंटू फाइनाइट क्या हो गया, जीरो। अब आते हैं इसका सेकंड, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो प्लस, जीरो प्लस यानी कि ग्रेटर देन जीरो, तो यानी कि जीरो पर डिफाइन नहीं है, जीरो पर डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड है, तो ये फंक्शन चलेगा एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स। अब इसमें अप्लाई एक्स की अप्रोच जीरो प्लस एच, यह आ गया लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, जीरो प्लस एच स्क्वायर साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच, यह आ गया लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच। अब देखो यहाँ पर भी वही केस है, अगर मैं यहाँ पे जीरो अप्लाई करता हूँ तो वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट साइन इनफाइनाइट हो, साइन जितना बड़े से बड़ा एंगल क्यों ना हो, लेकिन जो ये साइन वन अपॉन एच जो होगा वो लेस देन इक्वल टू वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन होगा, और वो किस पर होगा, वो होगा लिमिट एच अप्रोच टू जीरो पर। तो मतलब कि माइनस वन और वन के बीच में इसकी वैल्यू बाउंड होती है, तो ये हो गया फाइनाइट। अगर मैं एच की जगह जीरो डालता हूँ तो जीरो, तो हमें इसको इनफाइनाइट नहीं, इसको लिखना पड़ेगा फाइनाइट। तो जीरो इंटू फाइनाइट जो होता है वो जीरो होता है। अब आता है सिंपल लिमिट, इस क्वेश्चन का थर्ड जो सिंपल लिमिट पे निकालते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, अगर एक्स अप्रोच जीरो है तो उसकी फंक्शन वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सिंपल लिमिट जो होगी वो तीनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू लिमिट, ये जीरो के इक्वल है। इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, ये कंटिन्यूस। ये हमारा जो क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का, इसमें डिफाइन और अनडिफाइंड की जो कंडीशंस होती है ना वो खुद से बनानी पड़ती हैं। अब देखो जैसे ये मॉड फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड माइनस एक्स प्लस वन और मॉड। तो सबसे पहले जो ये मॉड फंक्शन होता है ना, इनको अलग अलग इनकी वैल्यू को जीरो के इक्वल करो। देखो इस मॉड में एक्स है, एक तो एक्स हो जाएगा जीरो, और दूसरा ये मॉड फंक्शन जो है वो है एक्स प्लस वन। अगर मैं एक्स प्लस वन को जीरो करता हूँ देन एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो मेरे पास एक्स के दो इंटरवल हुए, पहला इंटरवल हुआ जीरो और दूसरा इंटरवल हुआ माइनस वन। अब हमारे देखो इंटरवल इस तरह से बनेंगे, ये हो गया इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट, ये माइनस वन और इधर आ गया जीरो। तो मुझे इसकी जो डिफाइन और अनडिफाइंड की जो कंडीशन होती है वो खुद से बनानी पड़ेगी। तो पहली कंडीशन तो ये बनेगी, और ये बनेगी सेकंड, और ये बनेगी थर्ड। अब देखो इसका तरीका क्या है, माइनस वन से लेस, तो पहला केस बनेगा जब x लेस होगा माइनस वन से। अब देखो इस क्वेश्चन में फंक्शन ये एफ एक्स है एक्स मॉड
माइनस एक्स प्लस वन का मॉडुलस। जब हम किसी भी फंक्शन में मॉडुलस साइन को हटाते हैं तो उसके आगे प्लस माइनस साइन आता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स ब्रैकेट मॉड मैंने यहां से हटा दिया, प्लस माइनस एक्स प्लस वन। अब देखो यहां पर x की वैल्यू माइनस वन से लेस है, माइनस वन से लेस, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, पॉइंट्स वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन माइनस वन से लेस है। जब मैं यहाँ x की वैल्यू माइनस वन से लेस रखता हूँ तो मुझे अंदर का आंसर नेगेटिव मिलेगा। लेकिन मॉड की वैल्यू को सेव करने के लिए, क्योंकि मॉड किसी भी फंक्शन को नेगेटिव नहीं करता, पॉजिटिव करता है, माइनस वन को प्लस करता है। तो अगर मुझे x की वैल्यू नेगेटिव लेनी है तो उसको प्लस करने के लिए बाहर का माइनस लेना पड़ेगा। तो माइनस एक्स, क्योंकि x तो ऑलरेडी ही नेगेटिव है। यहाँ देखो कि x जो है माइनस वन से लेस है। जब x के नेगेटिव नंबर रखूंगा मैं तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद वो प्लस हो जाएगा। वही केस यहाँ पे भी देखना है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये रखता हूँ माइनस वन से लेस नंबर माइनस टू, लेट कर लिया, तो माइनस टू प्लस वन क्या होता है, माइनस वन, माइनस टू प्लस वन होता है माइनस वन। अगर ये वैल्यू माइनस वन आ रही है तो उनको प्लस करने के लिए ये माइनस लेना जरूरी है, तो प्लस साइन हटा दो आप। माइनस लेने के बाद इसे लिखो एक्स प्लस वन, क्योंकि ये फंक्शन भी एक्स प्लस वन फंक्शन भी मॉड में है, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव चाहिए। क्योंकि जब मैं एक्स की वैल्यू माइनस वन से लेस रखूंगा तो मुझे अंदर का फंक्शन जो होगा वो नेगेटिव मिलेगा। तो एक नेगेटिव नंबर अंदर मिलेगा और एक नेगेटिव बाहर है, तो माइनस और माइनस मिलाकर क्या हो जाएंगे, प्लस। अब इसको सॉल्व करो, माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस वन, तो ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, तो वैल्यू आ गई वन। मैंने ये देखो यहाँ तक बनाया कि x लेस देन माइनस वन, तो ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आता है माइनस वन और जीरो। x जीरो से लेस है और माइनस वन से लेस तो मैंने ले लिया था। अब माइनस वन से ग्रेटर और उसके इक्वल, ये बनेगा दूसरा क्वेश्चन। अब आता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड माइनस एक्स प्लस वन का मॉडुलस। तो वही कॉन्सेप्ट लेना है मुझे, प्लस माइनस एक्स और माइनस ब्रैकेट लगानी है, प्लस माइनस और एक्स प्लस वन। अब देखो वैल्यू क्या है, वैल्यू जो है माइनस वन से ग्रेटर है, जीरो से लेस है। अब जीरो से लेस जितने भी नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव होने के बाद अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव कर देता हूँ मैं, तो ये एक्स नेगेटिव हो गया, तो लेकिन उसकी वैल्यू को प्लस करने के लिए बाहर का माइनस जरूरी है। एक्स तो ऑलरेडी नेगेटिव ही है, क्योंकि मुझे एक्स के नंबर जीरो से लेस सेलेक्ट करने हैं। अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो से लेस सेलेक्ट करता हूँ, नेगेटिव सेलेक्ट करता हूँ, तो उसको प्लस करने के लिए बाहर का माइनस जरूरी है, तो माइनस एक्स आ गया। क्योंकि अगर मैं एक्स नेगेटिव नंबर रखता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिससे मॉड सेफ हो जाएगा। अब आता है माइनस, इसको चेक करना है। माइनस वन से ग्रेटर और जीरो से लेस कोई भी नंबर लगाता हूँ, इसके बीच में कोई भी नंबर लेता हूँ, तो जैसे माइनस पॉइंट फाइव, अगर मैं यहाँ पे माइनस पॉइंट फाइव लगा देता हूँ तो माइनस पॉइंट फाइव प्लस वन, तो इसकी वैल्यू पॉइंट फाइव और वो भी क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो ये फैक्टर मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव। तो ये जब ये पॉजिटिव मिल रहा है तो नेगेटिव साइन नहीं आ सकता, क्योंकि एक्स प्लस वन भी किस में, एक्स प्लस वन भी मॉड में है, तो इसमें मुझे प्लस साइन लेना पड़ेगा, प्लस और एक्स प्लस वन। क्योंकि एक्स प्लस वन की ऑलरेडी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, पॉजिटिव मिलेगी, तो प्लस 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 हो जाएगा। तो माइनस एक्स माइनस वन, तो वैल्यू आ गई माइनस टू एक्स माइनस वन। इसका जो लास्ट स्टेप बचा है वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो जीरो से बड़ी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। अगर इसमें प्लस माइनस एक्स लगा के ब्रैकेट लगाता हूँ, माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट में लेके एक्स प्लस वन, इस तरह से लगाता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर कि x के जितने भी नंबर है जीरो से ग्रेटर है, अगर जीरो से ग्रेटर तो पॉजिटिव होगा। अगर ये x पॉजिटिव है तो बाहर मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा उसको प्लस करने के लिए, क्योंकि ये मॉड साइन है, मुझे आंसर पॉजिटिव मिलना चाहिए। x पॉजिटिव है तो बाहर भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये आ गया x माइनस। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो वन में ऐड होने के बाद उसका आंसर पॉजिटिव मिलेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो बाहर की वैल्यू मुझे पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि x प्लस वन भी मॉड में है। तो पॉजिटिव रखने की, पूरी वैल्यू को पॉजिटिव रखने के लिए मुझे बाहर भी प्लस लेना पड़ेगा, तो अंदर की वैल्यू तो पॉजिटिव मिल रही है, x प्लस वन। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है माइनस वन। ये तीन केस इस क्वेश्चन के आगे, जो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इन क्वेश्चनों को समझने के लिए।
क्वेश्चन कंबाइन करके लिख दिया। x लेस देन -1 1 पे होता है, 1 वैल्यू फंक्शन है। x लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 -2x -1, s ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो उसकी वैल्यू -1 है। तो ये क्वेश्चन जो है ना 2 बार सोल्व होगा कंटिन्यूटी के लिए। एक बार सोल्व करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा -1 के लिए, और दूसरा करना पड़ेगा 0 पर। देखो सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे निकालते हैं, -1 पे। इस पूरे क्वेश्चन की कंटिन्यूटी 2 वैल्यू पर सोल्व होगी, एक 0 पर और दूसरा -1 पर। तो हम इसकी कंटिन्यूटी सबसे पहले निकालते हैं -1 पर। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 1 -1 और -1 और -1 से लेस, तो -1 से जो लेस है वो 1 है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। अब निकालेंगे सेकंड राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू -1 और प्लस -1 से ग्रेटर। तो -1 के x की वैल्यू -1 से जब ग्रेटर होगी तो उसकी वैल्यू होगी -2x -1। तो अब ऐसा करो, x की जगह रिप्लेस करो, अप्लाई -1 और प्लस h। तो लिमिट की अप्रोच बदल गई, लिमिट h अप्रोच टू 0 -2 -1 प्लस h और -1, लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस और माइनस प्लस 2 -2h -1। अगर मैं h की जगह यहाँ 0 करता हूँ तो 2 -1 कितना हो रहा है 1। अब आता है इसका थर्ड केस। थर्ड केस होता है सिंपल लिमिट पर, लिमिट x अप्रोच टू -1 पर। जब x की वैल्यू -1 के इक्वल है तो फंक्शन है -2x -1 इक्वल पर। इसमें सीधी लिमिट अप्लाई करो, -2 -1 -1 2 -1, इसका वैल्यू आ गया 1। इसमें देखो फंक्शन जो हमारे पास लिमिट थी, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट और सिंपल लिमिट, इन तीनों का आंसर जो आ रहा है 1 आ रहा है। तो मैंने इस क्वेश्चन को पहले -1 के लिए सोल्व किया, तो एक बार ये क्वेश्चन दोबारा सोल्व होगा और उसे 0 पर चेक करेंगे।